हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम सचिन सेन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑल इन वन सचिन सेन। पिछली वीडियो में हमने प्रश्नावली 13.2 के पहला और दूसरा क्वेश्चन आपको करा दिया था। अब हम करेंगे प्रश्नावली 13.2 के दो का तीसरा प्रश्न। देखिए, अब आपको तीसरे प्रश्न की ओर ले चलते हैं। जी, आपका तीसरा प्रश्न देखिए क्या दे रखा है। तीसरा प्रश्न आप देखेंगे, क्या आपका तीसरा प्रश्न दे रखा है। तो देखिए क्या है, बताइए कि निम्नलिखित कथन सत्य है या असत्य तथा अपने उत्तर का कारण भी दीजिए। आपको बताना है कि ये जो भी क्वेश्चन दे रखे हैं वो सत्य है, असत्य है, सही है या गलत है। तो देखिए, पहला आपको क्वेश्चन दे रखा है 10 × 10⁻11। इसको हमने सॉल्व किया। LHS हमारा ये वाला है और RHS ये वाला है। तो देखिए, LHS को हमने सॉल्व किया। हम जानते हैं कि आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। तो घातों को हमने जोड़ दिया तो 10 की घात ये कितना हो गया, 12 हो गया। और RHS को हमने इधर हल किया। 100 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 10 की पावर 2 और 11 ऐसे की ऐसे। अब हम जानते हैं कि पावर की पावर होती है तो दोनों क्या हो जाती है, गुणा हो जाती है। और तो 11 को 2 से गुणा किया तो कितना हो गया, 11 दूनी 22। अब देखिए, यहाँ पे 10 की पावर 12 आ रही है और यहाँ पे 10 की पावर 22 आ रही है। यानी कि घात 10 की घात कितनी है, 12, और यहाँ पे 10 की घात कितनी है, 22। तो दोनों क्या है, अलग अलग है, समान नहीं है। तो हम क्या लिख देंगे, LHS नॉट बराबर RHS। यह कथन असत्य है। जो आपको दे रखा है ये कथन गलत है। फिर देखिए, दूसरा प्रश्न दे रखा है 2 की पावर 3 बड़ा है 5 स्क्वायर से। यानी कि 2 की पावर 3 बड़ा है 5 स्क्वायर से। तो देखिए, सबसे पहले LHS को हम कर लेंगे। LHS को हल किया तो 2 की पावर 3 का मतलब होता है 8। 2 को 2 से गुणा किया और फिर जो 4 आया उसको फिर 2 से गुणा कर दिया तो कितना आ गया, 8 आ गया। फिर RHS को हमने हल किया 5 का स्क्वायर तो कितना होता है, 25 होता है। अब देखिए, ये 25 और 8 में हमको देखना है कौन सा बड़ा है। तो 8 गलत है, 8 कम है, 25 बड़ा है। तो 25 बड़ा है तो हम क्या दे देंगे कि RHS बड़ा है। LHS से RHS बड़ा है। लेकिन इसमें क्या दे रखा है कि LHS बड़ा है, तो ये कथन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर तीसरे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 2 बराबर 6 की पावर 5। अब LHS को हमने हल किया तो हम जानते हैं, इसको सॉल्व किया। देखिए, 2 की पावर 3 का आ गया 8 और 3 की स्क्वायर का आ गया 9। और तो इन दोनों को गुणा किया तो कितना आ गया, 72 आ गया। RHS को हमने हल किया तो देखिए, ये इसको 6 को 5 बार गुणा करेंगे तो आप अपने कैलकुलेटर या फिर रफ कार्य में कर सकते हैं। तो ये आंसर आएगा 7,776, सॉरी। तो देखिए, आपको इसमें दे रखा है ये इन दोनों को सॉल्व करने पर और इसको सॉल्व करने पर दोनों बराबर आने चाहिए। तो देखिए, इसमें तो 72 आ रहा है और इसमें 7,776 आ रहा है, तो दोनों बराबर नहीं है। तो ये कथन क्या है, गलत है। फिर देखिए, चौथा हमारा क्या दे रखा है, 3 की पावर 0 और 100 की पावर 0, ये दोनों क्या है, बराबर है। तो देखिए, LHS को हमने हल किया। 3 की पावर 0 का मान कितना, 1 है और 100 की पावर 0 का मान भी कितना, 1 है। तो हम जानते हैं LHS और RHS क्या दोनों बराबर है। तो ये कथन क्या हो गया, सत्य हो गया, सही हो गया। फिर चौथे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से प्रत्येक को केवल अभाज्य गुणनखंडों की घातों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। इनको घातों की गुणनफल के रूप में आपको व्यक्त करना है। तो देखिए, आपको दे रखा है पहला क्वेश्चन क्या दे रही है, पहला आपको क्वेश्चन दे दिया 108 गुणा 192। तो सबसे पहले 108 का आपको गुणनखंड करना है। तो देखिए, 108 में सबसे पहले 2 का भाग दिया 54 आ गया, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 27 आ गया, फिर 2 का नहीं जाएगा 3 का जाएगा तो 9 आ गया, फिर 3 का भाग दिया 3 आ गया और फिर एक बार। तो ये हमारे पास आ गया 108 का। तो इसको 108 के कैसे लिख देंगे, 2 हमारे पास कितनी बार है, 2 बार, तो 2 की पावर 2। फिर मल्टीप्लाई 3 की पावर कितने, 3 आ जाएगी क्योंकि 3 हमारे पास 3 है। फिर देखिए, 192 को 192 का गुणनखंड करेंगे। 2 का भाग दिया 96, फिर 2 का भाग दिया 48, फिर 2 का भाग दिया 24, 2 का भाग दिया 12, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 6, फिर दोबारा 2 का भाग दिया 3 और फिर 3 का। तो 2 हमारे पास कितनी बार है, देखिए 1 2 3 4 5 6, 6 बार है तो 2 की पावर 6, और 3 एक बार है तो 3 एक बार। अब हम जानते हैं कि आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है। देखिए, इन दोनों में आधार समान है तो घातें जुड़ जाएगी। देखिए, इन दोनों को जोड़ा तो ये आ गया। और फिर देखिए, इन दोनों में आधार समान है, घाते को जोड़ देंगे 3 और 1 4, तो 6 और 2, इन दोनों की 6 और 2 कितनी हो गई, 8 हो गई 2 की पावर। और यहाँ पे देखिए 3 की पावर कितनी हो गई, 4 हो गई। इस प्रकार ये सवाल हो जाएगा। फिर देखिए, अगला दूसरा प्रश्न देखिए क्या दे रखा है आपको। दूसरा प्रश्न दे रखा है 270 और 270। देखिए, तो 270 को सबसे पहले हमने डिवाइड गुणनखंड कर दिया।
गुणनखंड किया तो देखिए 270 में 2 का भाग दिया तो 135, फिर 3 का भाग दिया तो 45, फिर दोबारा 3 का भाग दिया 15, फिर दोबारा 3 का भाग दिया 5 और 5 का भाग दिया 1। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे 2 कितनी बार है, एक बार, तो एक बार आ जाएगा। 3 कितनी बार है, 3 बार, तो ये देखिए 3 3 बार है, और 5 एक बार है। ठीक है, तो इसको हमने सॉल्व किया। ये देखिए एक बार हम देख लेते हैं ये प्रश्न क्या दे रखा था। ये देखिए 270 एक बार दे रखा था, तो ये देखिए ये यहाँ मिस प्रिंट हो गया, ये आपको मिस प्रिंट दिख रहा होगा। ये देखिए 3 की पावर 3 आएगा इस जगह। ठीक है, इसका आपको ध्यान रखना है। तो 2 गुणा 3 की पावर 3 गुणा 5, ये आपका आंसर हो जाएगा दूसरे का। फिर देखिए तीसरा प्रश्न करेंगे हम। तीसरा प्रश्न देखिए क्या दे रखा है, ये दे रखा है आपको, ये डबल बार मिसप्रिंट हो गया सही है। तो देखिए 729 को हमने सॉल्व किया, 3 का भाग दिया 243, फिर दोबारा 3 का भाग दिया 81, फिर 3 का भाग दिया 27, फिर दोबारा 3 का भाग दिया 9, 3 का भाग दिया 3 और 3 का भाग दिया 1। तो देखिए यहाँ पे 3 कितनी बार आ रहा है, 6 बार। फिर देखिए 64 को हमने किया तो 64 में 2 कितनी बार आ रहा है, तो 6 बार आ रहा है। देखिए 1 2 3 4 5 6 बार आ रहा है। तो ये इस प्रकार हम इसको लिख देंगे, तो इसको ये लिख दिया। फिर देखिए चौथा प्रश्न देखिए आपको क्या दे रखा है, 768 का गुणनखंड करेंगे। गुणनखंड आपको आता होगा, ठीक है, और ये वेरी सिंपल है गुणनखंड, यानी कि भाग देना सबसे पहले छोटी संख्या का, फिर उससे बड़ी संख्या का, ऐसे आपको भाग देना है। अब इसमें देखना है हमारे पास 2 कितनी बार है, तो 2 8 बार आ रहे हैं। उसके बाद 3 एक बार है तो 3 एक बार। फिर देखिए अगला 5वां क्वेश्चन दे रखा है आपको, सरल कीजिए। अब आपको इसमें सरल करना है, तो थोड़ा सा इसमें आपको ध्यान रखना पड़ेगा। पहला क्वेश्चन आपको दे रखा है 2 की पावर 5 की पावर इसकी 2 और इंटू 7, और ये 8 की पावर 3 इंटू 7। अब देखिए इन दोनों में क्या है, पावर से पावर गुणा हो जाती है, तो 5 गुणा 2 हो गया ये, और 7 की पावर 3 आ गई ये। ठीक है, फिर 8 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 2 की पावर 3 लिख सकते हैं, और ऊपर 3 है पावर, तो ऐसे की ऐसे आ जाएगा। ठीक है, इसको आगे सोल्व करेंगे तो देखिए कैसे होगा सोल्व। 2 की पावर 10, 5 2 ने 10 हो गया, और 7 की पावर 3 हो गया। फिर ये 2 की पावर 9 हो गया, और ये 7 ऐसे की ऐसे हो गया। अब देखिए ये भाग में है तो घातें क्या हो जाती है, घट जाती हैं। तो देखिए 2 ऊपर 10 है, 10 में से 9 गया। देखिए 2 की पावर 10 माइनस 9 आ गया, ऊपर 3 है 7 की पावर 3, और नीचे 7 की पावर 1 है, तो 7 की पावर 3 माइनस 1 हो गया। अब देखिए 2 की पावर 10 माइनस 9 है, तो 10 में से 9 गया तो कितना बच गया, 1 बच गया, 2 की पावर 1। और यहाँ पे देखिए 7 की पावर 2 बच गया। 2 ऐसे कि ऐसे, 7 का स्क्वायर कितना होता है 49, और इस 49 को 2 से गुणा किया तो 98। इस प्रकार यह हो जाएगा। फिर देखिए अगला दूसरा प्रश्न क्या दे रखा है, 25 प्लस टी स्क्वायर, सॉरी 5 स्क्वायर प्लस इंटू T8 10/10 की घात 3 इंटू टी की पावर 4। अब देखिए 25 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर, और 5 स्क्वायर ऐसे कि ऐसे टी की पावर 8, और 10 को हम किस प्रकार लिख सकते हैं, 5 दूनी 10, और ये ऐसे के। अब इसको हमने सॉल्व किया। देखिए आधार समान होती है तो घातें जुड़ जाती है, इनको जोड़ दिया। अब देखिए इस टी में से और इस टी को अलग से सॉल्व कर दिया। ये बटे में है तो ये ऊपर रख के कर दिया, घातें घट जाती है, भाग में होती है तो। और नीचे देखिए नीचे अलग अलग कर दिया। तो इसको हमने सॉल्व कर दिया, आप आराम से देख सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। आप रफ कॉपी लेके इसको अच्छी तरह कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मेरा यूट्यूब चैनल है, देखिए ये मेरा यूट्यूब चैनल है, ऑल इन वन सचिन सैन, जो आपको शो हो रहा है। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट कीजिए। धन्यवाद।